नमस्कार। एमप्री टीवी में आपका स्वागत है। मैं अमित दुबे पीएचपी के इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कंप्लीट पीएचपी वेबसाइट कैसे बनाएं। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसे देखते हैं। हाउ टू मेक कंप्लीट पीएचपी वेबसाइट। कंप्लीट पीएचपी वेबसाइट कैसे बनाएं। हम एक समाचार की वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने वेबसाइट का टॉपिक एमप्री समाचार रखा है। एक टाइटल होना चाहिए हमारी वेबसाइट के लिए, वो हमारा एमप्री समाचार है। इसके फीचर्स क्या हैं, जो हम पीएचपी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या टॉपिक, क्या क्या फीचर्स हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। ए कंप्लीट वेबसाइट फॉर यूज़र विद डायनेमिक कंटेंट्स। ये एक कंप्लीट वेबसाइट है यूज़र के लिए डायनेमिक कंटेंट्स के साथ। एक डायनेमिक वेबसाइट है, कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट है यूज़र के लिए। ओके, नेक्स्ट, images will be upload to website using PHP। PHP की मदद से हम अपनी वेबसाइट पे इमेज भी अपलोड करेंगे। देन थर्ड पॉइंट है कस्टम सर्च इंजन फॉर आवर वेबसाइट। एक हम छोटा सा कस्टम सर्च इंजन अपनी वेबसाइट में लगाएंगे, एक सर्च बॉक्स लगाएंगे, जिससे हमारी वेबसाइट में जो भी डाटा होगा यूज़र उसे सर्च करके एक नए पेजेस में देख सकेगा। नेक्स्ट, एडवांस एडमिन पैनल फॉर आवर वेबसाइट। एक एडवांस एडमिन पैनल होगा, जिससे एडमिन पैनल से हमारा जो ये वेबसाइट होगी वो कंट्रोल होगी। जो एडमिन होगा, जो इसका ऑनर होगा, वो इस वेबसाइट में कोई भी कंटेंट डाल सकेगा, उसे डिलीट कर सकेगा या उसे एडिट करके अपडेट कर सकेगा। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, यूजर्स ईमेल एंड ऑटो रिस्पॉन्स इन PHP। जो हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा, उसमें यूज़र हमें ईमेल भेजेगा, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या हमें कांटेक्ट करेगा, तो उसे एक ऑटो रिस्पॉन्स भी जाएगा PHP की मदद से। नेक्स्ट है सिक्योरिटी फॉर वेबसाइट इन PHP फॉर प्रोटेक्टिंग साइट फ्रॉम हैकर्स। जैसे कि हम इस वेबसाइट को तैयार करेंगे और तैयार करके हम इसे ऑनलाइन फ्री होस्ट भी करेंगे, तो हमें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ईज़िली अगर हम जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसे हम अगर ऑनलाइन चलाएंगे तो वो नॉर्मली हैक हो सकती है। इसलिए हम इसमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी देंगे, थोड़ी सी सिक्योरिटी भी देंगे हैकर से बचाने के लिए। नेक्स्ट, अपलोड वेबसाइट ऑनलाइन सर्वर विथ फ्री डोमेन। हम इस वेबसाइट को पूरा तैयार करेंगे, ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारे फीचर्स उसमें ऐड करके हम इस वेबसाइट को अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद इसे फ्री डोमेन भी देंगे, यानी कि हमारी वेबसाइट फ्री होस्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इस वेबसाइट को हमें बनाना है। कैसी वेबसाइट है ये? इस तरह की वेबसाइट है एमप्री समाचार की। ये वेबसाइट जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो बनाएंगे आगे चल के इस ट्यूटोरियल में, उसे हम कुछ इस तरह देख सकते हैं और इसी तरह हमें बनाना है। जैसे कि यह एक लोगो सेक्शन है, हेडर सेक्शन है। ओके, फिर ये है ब्रेकिंग न्यूज़। जो आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि नीचे एक कुछ न्यूज़ लिखी हुई चलती रहती है, राउंड में चलती रहती है, तो वो चीज़ जो है लेफ़्ट से राइट चलती रहती है, तो जो वो चीज़ दिखती है वो एक मार्क्यू, एक स्लाइड की तरह हमारा ये यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलेगी। देन उसके नीचे आ रहा है हमारा मेन्यू सेक्शन। ये मेन्यू सेक्शन मेन्यू बार होगा, हमारे डायनेमिक मेन्यू होगा, और यहाँ पे जो सर्च का बॉक्स है, यहाँ पर कोई भी यूज़र कोई भी न्यूज़ को, पुरानी न्यूज़ को, या जो भी उसे न्यूज़ चाहिए, अगर डाटाबेस पे है हमारे न्यूज़ की वेबसाइट में है और वो सर्च कर रहा है, तो उसे एक नई पेज में ये न्यूज़ दिखाई देगी। ओके,
यहाँ है कंटेंट सेक्शन, यहाँ पे न्यूज़ है, न्यूज़ से रिलेटेड इमेज है और न्यूज़ के कुछ शब्द हैं। यदि इस न्यूज़ को और कोई पढ़ना चाहेगा तो यहाँ पर क्लिक करके और पढ़ें, उस पर क्लिक करके एक नए पेज में जाएगा जहाँ पर ये पूरी न्यूज़ उसे सामने दिखेगी नए पेज पे। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर 4, 6, 8 जितनी भी न्यूज़ आप दिखाना चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट वीडियो, जो मिडिल सेक्शन है। ओके, मिडिल सेक्शन में अधिकांश न्यूज़ की वेबसाइट में आपने देखा होगा कि वीडियो चलते हैं। जैसे आपके पास न्यूज़ की कोई वीडियो क्लिप है तो उसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ओके, और यूज़र यदि सब्सक्राइब करना चाहे, आपको सब्सक्राइब करना चाहे तो वो अपनी ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेगा तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको वो सब्सक्राइब करेगा। और जो भी आप फिर न्यूज़ डालेंगे तो वो उस यूज़र के मेल आईडी पर, जो यहाँ पर मेल आईडी डाली जाएगी, उस मेल आईडी पर वो न्यूज़ उसको पता चलेगी। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन सी लैंग्वेजेस लगेंगी और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, आइए चलते हैं इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले HTML के बिना तो कोई वेबसाइट शायद ही है कि बन जाए, या बनेगी भी तो काफ़ी टफ होगी। तो HTML नॉर्मली सारी वेबसाइटों में लगता ही है। देन HTML से स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट से हम वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे, सुंदर बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। जावा स्क्रिप्ट से इसमें फंक्शन लगाएंगे। जावा स्क्रिप्ट जो होती है हमारे, आपने पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, जो जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, ज़्यादा समझने के लिए जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं। उसमें फंक्शन से रिलेटेड काम सारे जावा स्क्रिप्ट से होते हैं। और जो PHP है, PHP में तो आप प्रोजेक्ट तैयार ही कर रहे हैं, तो इस बार ये चीज़ें तो कॉमन हो चुकी हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब हम PHP विथ MySQL के साथ पढ़ेंगे। MySQL एक डाटाबेस होता है जो PHP के साथ वर्क करेगा। ओके, ये 4 लैंग्वेज हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी मदद करेंगी और हम इसी लैंग्वेजेस में इस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। नेक्स्ट, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, और कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ये आपके PC को, आपके कंप्यूटर को ये एक सर्वर बना देता है, लोकल सर्वर बना देता है। ओके, तो जिसे आप जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती हैं वो वेब सर्वर पे चलेंगी। नेक्स्ट, अब बात आती है वेब सर्वर इंस्टॉल कैसे करें। गो टू webserver.com/en। वेब सर्वर की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो 32 बिट का सॉफ्टवेयर वहाँ पर मौजूद है, वेब सर्वर की वेबसाइट पे मौजूद है। यदि आपका 64 बिट है तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। 32 बिट का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है 32 बिट का, तो आप 32 बिट का ही यूज़ करें इसमें। ओके, एंड इंस्टॉल इट। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ये वेब सर्वर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद, तो आपको इस तरह का एक ग्रीन आइकॉन, जहाँ पर समय दिखाता है, टाइम दिखाता है, वहाँ पर आपको ये ग्रीन आइकॉन दिखेगा। यदि आपका वेब सर्वर सही तरह से काम कर रहा है, सही तरह से इंस्टॉल हो चुका है, तो इस तरह का आइकॉन आपको नीचे दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबसाइट को बनाना। लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगले ट्यूटोरियल में आप हमसे मिलें और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। ओके, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अगले ट्यूटोरियल में हम PHP के इस वेबसाइट को शुरू करेंगे, कंप्लीट PHP में तैयार करना। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।